सो गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पोलर रीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन्स में बच्चों क्लाइमेट कैसा होता है, काफ़ी एक्सट्रीम होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये क्या होता है, स्नो से कवर्ड होता है और मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। 6 महीने तक सनसेट नहीं होती है एंड फॉर द 6 months सनराइज नहीं होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर में टेम्परेचर कितना चला जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। द एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशन। तो वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं इस सीवियर कंडीशन में वो अडेप्ट हो चुके हैं। Let us see how they are adapted to the considering the example of the polar bear and penguin। तो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, पोलर बियर और पेंगुइन, इतने एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। पोलर बियर के बारे में हमें पढ़ना है पहले। पोलर बियर हैव अ वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर के पास क्या होता है, वाइट फर होता है, सो दैट स्नोई बैकग्राउंड के पीछे वो छुप जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर। तो पोलर बियर को किससे बचने में हेल्प होता है, प्रीडेटर से बचने में मदद मिल जाती है ड्यू टू वाइट फर। इट ऑल्सो हेल्प देम टू कैच देयर प्रे, और उनको प्रे को कैच करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देती हूँ कि प्रे और प्रीडेटर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगे स्नेक और फ्रॉग में, तो स्नेक क्या हो गया बच्चों, प्रीडेटर हो गया, और फ्रॉग क्या हो गया, प्रे हो गया। बिकॉज स्नेक किसको खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, तो जो खा रहा है वो आपका प्रेडेटर होता है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड दे ऑल्सो हैव अ टू थिक लेयर ऑफ फर। उनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए क्या होता है, उनके पास 2 लेयर ऑफ फर भी है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर क्या होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड, काफ़ी अच्छे से वो इंसुलेटेड है, that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। और क्या होता है कि उनको चलना कैसा होता है, धीरे धीरे चलना होता है, सो डैट उनकी बॉडी ओवर हीट ना हो जाए, क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत अच्छे से वेल इंसुलेटेड होती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटीज़ द कूलिंग। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ गर्मी के टाइम पे या गर्म डेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। इसलिए आप देखते हो पोलर बियर किस चीज़ के लिए जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर। पोलर बियर बहुत अच्छे स्विमर भी है। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज। उनके पॉज कैसे होते हैं, पंजे वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं। विट हेल्प अस नॉट ओनली टू स्विम बट ऑल्सो टू वॉक विथ ईज इन द स्नो। किस चीज़ के लिए, एक तो स्विमिंग के साथ साथ किस चीज़ में हेल्प करता है, वॉक करने के लिए स्नो में, काफ़ी आसानी से वो चल सके। वाइल स्विमिंग अंडर अ वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जब क्या हो रहा है, अगर अंडर वाटर में जा रहे हैं तो अपने नॉस्ट्रिल को बंद करके लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो डैट इट कैन कैचेज इट्स प्रे फॉर फूड। उनके पास सेंस ऑफ स्मेल कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सो डैट वो अपने प्रे को एज अ फूड कैच कर सके। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ द पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट एज शोन इन फिगर 7.3। यहाँ देखिए 7.3 में क्या दे रखा है। तो पोलर बियर का अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। अगर आपको पॉइंट्स पूछेंगे तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है दीज हेल्प अस टू वॉक ऑन आइस। जो इनके पॉज है किस चीज़ में हेल्प करते हैं, आइस में चलने में हेल्प करेंगे। और क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन बियर टू लोकेट एंड कैच द प्रे। प्रे को लोकेट और कैच करने में हेल्प करता है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनका सेंस ऑफ स्मेल क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो प्रे को बहुत अच्छे से कैच करते हैं। नेक्स्ट है द फैट इंसुलेट्स द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म। जो इनके बॉडी में फैट है वो क्या करता है, बॉडी को वार्म एंड इंसुलेट करने में हेल्प करता है। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। वो ठंडे वेदर में भी इस चीज़ को क्या करते हैं, वार्म रखने में हेल्प कर रहे हैं। इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर। इनके पास 2 थिक लेयर किस चीज़ के, फर के हैं। एंड कह रहा है इट्स प्रीडेटर एंड अ प्रे आर अनएबल टू सी। तो फर के कारण क्या होता है, प्रीडेटर या फिर
जो भी कोई भी एनिमल्स है या प्रे है उनको नहीं देख पाते जस्ट बिकॉज ऑफ वाइट फर. द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. और जो वाइट फर काफ़ी मतलब ईजिली नहीं देख सकते क्योंकि स्नो भी वाइट इन कलर है और पोलर बियर का जो फर है वो भी वाइट इन कलर है. तो समझ में आ गया बच्चों. देखिए कितने पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 7.3 में. समझ में आ गया यहाँ तक. नाउ वी विल कंटिन्यू. अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ अ पेंगुइन. और नेक्स्ट कौन से है एनिमल के बारे में हम बात करेंगे? पेंगुइन. पोलर बियर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में. फिगर दे रखा है 7.4 में. इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विथ अ वाइट बैकग्राउंड. ये भी कैसे होता है? वाइट इन कलर के होते हैं और स्नो जो आपका वाइट है तो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ काफ़ी ईजिली मर्ज हो जाते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. तो इनकी जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है और इनमें भी क्या होता है? बहुत सारे फैट्स होते हैं सो डैट वो प्रोटेक्ट कर सके अपने बॉडी को. कैसे? कोल्ड से. यू मे हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ द पेंगुइन हडल टुगेदर. यहाँ देखिए पिक्चर्स दिख रहे हैं पेंगुइन के. क्यों होता है? दिस दे डू टू कीप वार्म. तो अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए करते हैं. रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर हाफ ऑफ द पीपल. जब आप सोचिए कि कैसा आपको फील करना है. रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हाफ फुल ऑफ पीपल. जब आप हाफ फुल ऑफ पीपल के बीच में रहते हो तो आपको कैसा फील होता है. तो 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं आप पोलर बियर के बारे में एंड नेक्स्ट यहाँ पे पेंगुइन के बारे में हम देख चुके हैं. लाइक पोलर बियर द पेंगुइन आर ऑल्सो अ गुड स्विमर. पोलर बियर के साथ साथ पेंगुइन भी क्या है? बहुत अच्छे स्विमर होते हैं. द बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड द फीट हैव वेब्स. बॉडी कैसी? स्ट्रीमलाइन है और उनके फीट में क्या है बच्चों? वेब्स है. यहाँ देखिए फीट ऑफ पेंगुइन वेब्स बने होते हैं. मेकिंग देम गुड स्विमर. किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं जो ये वेब्स प्रेजेंट है. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ. जैसे फिशेज है, मस्क, ऑक्सीन, रेंडर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड द बर्ड्स. तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पोलर रीजन्स में आपको क्या प्रेजेंट है, सिर्फ पोलर बियर है और पेंगुइन है. इनके अलावा भी बाकी एनिमल्स भी प्रेजेंट है. इट इज़ टू बी नोटिस दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर अ कोल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग, बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. जैसे कह रहे हैं कि हम बहुत बार देखते हैं कि फिशेस क्या होता है कोल्ड वाटर में भी रह सकते हैं और बर्ड्स रिमेन वार्म टू सर्वाइव. और बर्ड्स भी वहाँ रह सकती है गर्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. कहाँ पे? पोलर रीजन्स में या ठंडे जगह पे. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन. जब भी ठंडक होती है तो वो कहाँ चले जाते हैं? कहाँ माइग्रेट हो रहे हैं? वार्मर रीजन्स में माइग्रेट हो जाते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. और वो दोबारा से अपनी जगह में आ जाते हैं जब विंटर ख़त्म हो जाती है. यू नो प्रोबेबली दैट द इंडिया इज़ वन ऑफ द प्रोबेबली डेस्टिनेशन ऑफ द मैनी ऑफ दिस बर्ड्स. तो क्या होता है? आप इंडिया में बहुत देख सकते हो जो माइग्रेटिंग बर्ड्स है, काफ़ी ईजिली देख सकते हो. यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द सिबेरियन क्रेन that come from Siberia to place like भरतपुर in राजस्थान एंड सुल्तानपुर in हरियाणा. ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है किस चीज़ का? माइग्रेटिंग ऑफ बर्ड्स का. एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम पार्ट ऑफ द इंडिया. तो ये डिफरेंट पार्ट्स में दे रखा है. ओके बच्चों, यहाँ पे आपको एक फैक्ट दे रखा है. डू यू नो फैक्ट के बारे में दिया हुआ है. Some migratory birds travel as much as 15,000 किलोमीटर to escape the extreme climate condition and home. कुछ migratory birds कितने ट्रैवल कर सकते हैं? 15,000 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं. किस चीज़ के लिए? so that कि वो extreme climate को overcome कर सके. Generally they fly high where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by द फ्लाइट मसल्स. जब वो मूव करते तो क्या होता है? हीट जनरेट हो रही है. कैसे? बाई फ्लाइट मसल्स. बट हाउ दिस बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस आफ्टर द ईयर इट इज़ स्टिल मिस्ट्री. लेकिन वो बहुत दूर चले जाते हैं और दोबारा से वो अपने ओरिजिनल प्लेस में कैसे आ जाते हैं ये किसी को नहीं पता. इट सीम्स दैट द बर्ड्स हैव बिल्ट इन अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल. देखा गया है, हो सकता है कि बर्ड्स के पास क्या है? सेंस ऑफ डायरेक्शन की सेंस हो या फिर क्या है?
उनको पता लग जाता है या फिर कोई वो डायरेक्शन बना लेते हैं। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क टू गाइड देम। कुछ बर्ड्स क्या कर सकते हैं, मे बी हो सकता है वो लैंडमार्क बना लेते हो। मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाई द सन ड्यूरिंग द डे। बहुत सारे बर्ड्स कैसे गाइड कर रहे हैं, मे बी सन के टाइम पे जब दिन है, या स्टार्स एट नाइट, या स्टार्स को वो अपना लैंडमार्क बना देते हैं नाइट टाइम पे। देर इज़ सम एविडेंस दैट द बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है, कुछ एविडेंसेस भी है जो ये बताते हैं कि बर्ड क्या यूज़ करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन, अपने फाइंड आउट करने के लिए। एंड इट इज़ नॉट ओनली द बर्ड दैट माइग्रेट, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बर्ड माइग्रेट कर रही है, इवन मैमल्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज भी, इवन इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटलेबल क्लाइमेट। अपने फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से वो क्या करते हैं, माइग्रेट करने लग जाते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से अपने नेक्स्ट वीडियो में।